देखिए, सवाल जो उठे हैं वो जायज़ सवाल है और मेरी राय इसमें पहले दिन से बहुत क्लियर है कि जो दोषी है उसको सज़ा देने का काम कोर्ट का है। इस देश में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, उसके अलग अलग दायित्व और उसके अलग अलग कार्य जो हैं वो संविधान के निर्माताओं ने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया। विकास दुबे एक गैंगस्टर ही नहीं, आतंकवादी था और उसको इस लेवल का आतंकवादी बनाने का काम किन लोगों ने किया, उसके इस एनकाउंटर के बाद उन सब पर पर्दा डल गया। जो उजागर होनी चाहिए थी चीज़ें कि कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, एक ऐसे गैंगस्टर को इस लेवल का आतंकवादी बनाने, 8 ऑफिसर्स और पुलिसकर्मी शहीद हुए। लेकिन मैं अभी भी वही बात कह रहा हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पर मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या है कि हमारे यहाँ देश में जनता जो है वो जज्बात के साथ बहती है। अच्छा, अलीगढ़ की सूची में उसका नाम तक नहीं था कांग्रेस में। मैं सारी चीज मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसको इतना दुस्साहस उसमें आया कहाँ से कि एक डिप्टी एसपी, 2 एसओ इंस्पेक्टर्स और मतलब 8 पुलिस ऑफिसर्स और सिपाहियों की उसने हत्या कर दी। अच्छा, दावा उनके साथियों का दावा किया था कि वो बसपा से भी टिकट लेना चाहते। देखिए, फिर हम लोगों की सोच इतनी संकीर्ण हो गई है कि असली मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, बात ये नहीं है। बात ये है कि जो संविधान है हमारा, उस संविधान की रक्षा होगी कि नहीं होगी, उस संविधान के तहत इस देश में कानून का राज होगा कि नहीं होगा। अगर विकास दुबे एक आतंकवादी था, उसने हमारे पुलिसकर्मियों को शहीद किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे जो जुर्म हैं उस पर पर्दा डालने के लिए जो ये तथाकथित एनकाउंटर हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको किसी ने ये हक नहीं दिया है कि आप जो है किसी को किस तरह जांच चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निर्देशन में ये जांच होनी चाहिए, वरना उस जांच का क्या फायदा। जिस एसआईटी में या जिस जांच जो कमेटी बने उसमें वही लोग रहे। आपकी मुखिया चाहती हैं, आप चाहते हैं? आपने सवाल मुझसे कहा ना, किया ना, उन्होंने सवाल आपने सवाल मुझसे किया तो अच्छा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसको बुध को लेकर एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। 2 छात्रों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर। अब देखिए क्या है कि इस विकास दुबे में कहाँ से ताकत आई, क्योंकि पूरी स्टेट की पुलिस फोर्स को लगा दिया था कि आप जो है, जो सीए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जो संविधान की रक्षा करने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, उन प्रदर्शनकारियों पर, उन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले छात्र नौजवानों पर आप मुकदमे लगाइए, उन पे उनके पर शिकंजा कसिए। और इस तरीके के जो दुर्त, जो गैंगस्टर्स और आतंकवादी थे, उनको फ्री खुलेआम छोड़ दिया गया। बात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हो रही है सांसद जी। इससे पहले भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिन्ना के फ़ोटो को लेकर काफ़ी विवादों में रही थी। बात बुरखे को लेकर चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं क्या कह रहा हूँ, जिनके पास कुछ नहीं है उनको, क्योंकि आप कानून का राज इस प्रदेश में दे नहीं पा रहे हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि असली मुद्दों से, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए
अब जिन्ना कब गए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में पश्चिम बंगाल की सरकार में बंगाल में वित्त मंत्री थे। इतिहास के पन्ने जरा पलटने सीखो ना। जिन्होंने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी की मांग की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी सरकार में मंत्री थे। मुस्लिम लीग की सरकार में बंगाल के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे। अभी हाल ही में बयान आया पीएम का जो था नेपाल के पीएम का, जी, उन्होंने कहा था कि राम वहाँ के तो नेपाली थे। देखिए, आप बहुत छोटी सी बात में उलझा रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क, आखिर कौन सी वजह होगी कि पिछले 6 साल के अंदर हमारे सारे पड़ोसी मुल्क हमारे दुश्मन हो गए? नेपाल से जिसके साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता था, आज वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। ये भारत सरकार की विदेश नीति का फेलियर है। चर्चा इस पर कीजिए, चर्चा बुरखे पर और वहां के प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया इस पर नहीं। फेलियर कहाँ हुआ है? आखिर ये कौन सी वजह होगी कि आप झूला तो झूल ले थे साबरमती के किनारे? देखिए